नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं खुजली खुराना और कैमरामैन पप्पू पाणे के साथ आपका इस थेथर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे जो इस सभा के मुख्य अतिथि हैं माननीय नेता ईमानदार हमारे प्रदेश के नेता श्री राम खेलावन राम जी अभी आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो इसी क्षण हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे नेताजी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें नेताजी। तो आप लोगों के बीच हमारे नेताजी पधार चुके हैं। तो एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे नेताजी हमारे और जनता को कुछ दो चार शब्दों से कुछ उनको आकर्षित करें। जी नेताजी। सबसे पहले इस मंच पर पधारे माननीय कुशल युवा मंत्री गुलगुल महतो और हमारे साथी बटोरन दास तथा इस सभा में पधारे सभी भाइयों और उनके भाइयों को धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप ही लोग के विश्वास और बंधन से ही मैं इस मंच तक पहुंच पाया हूं और आप लोग को बता देना चाहता हूं भाइयों और उनके बहनों कि इस मंच पर पधारे माननीय मंत्री और हम आप लोग से कहना चाहते हैं क्या कि जब हम इस चुनाव में जीते तो आप सबके लिए न्यू बिल्डिंग का निर्माण कराया कि नहीं कराया? कराया। आप लोग के प्रदेश में न्यू बिल्डिंग का निर्माण कराया कि नहीं करवाया? करवाया। आप लोग के प्रदेश में सड़क का निर्माण कराया कि नहीं कराया? कराया। धन्यवाद नेताजी हम लोग के बीच में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी यहाँ जनता उपस्थित है अगर उन लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो वो अपने नेताजी से पूछ सकते हैं। जी हाँ मैडम बोलिए। नमस्कार नेताजी, मैं यहाँ के जिले से आई हूँ। आपसे पहला प्रश्न है कि नेताजी बिहार में इतने पुल क्यों टूट रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सवाल पूछा कि हमारे जो पिछले कुछ समय में बरसात के मौसम में बिहार के बहुत सारे पुल गिर गए, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सवाल के लिए मुझे इस लायक समझे। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो पुल गिर भी रहा है। हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान वहाँ तो पुल है नहीं। तो जब पुल नहीं गिरेगा तब आप ही बताइएगा जी कैसे जो इंजीनियर बाबू लोग हैं हमारे जो मंत्री हैं अगल बगल के उनको रोजी रोटी कैसे चलेगा? आप ही बताइए। अरे बताइए ना जी। वाह, मतलब क्या खूब कहा है नेताजी ने कि बार बार इनके अनुसार जो पुल हो या फिर बिल्डिंग हो उसका बार बार गिरना जरूरी है ताकि हम बार बार बिल पास हो और जो इंजीनियर लोग हैं उनका कमाई होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश ठीक महंगा होता है। जी अगला सवाल और किसी का? हाँ जी नमस्ते नेताजी, मेरा ये प्रश्न है कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। ये सवाल है जिसका आंसर पूरा देश का युवा जानना चाहता है क्योंकि जनसंख्या में हमारा देश चाइना को पछाड़ते हुए सबसे नंबर 1 पे आ चुका है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन दूसरी साइड हम देखें तो हमारे देश में जो बेरोजगारी दर है बहुत बढ़ती जा रही है। उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या कुछ कहना है? बहुत धन्यवाद आपको करना चाहता हूं। आपको मैं बता दूं कि आपके इस सवाल पर हमारी पार्टी काम कर रही है और इसके लेकर के हम संसद में भी बिल पास किए हैं और हमारी पार्टी है जो वृद्धा पेंशन जैसे बेरोजगारी भत्ता ये सब लागू करने वाले हैं और लागू हो भी चुका है। और बात रहा बेरोजगारी का तो हम आपको संसद में बताए थे ना जी, याद है कि नहीं? आपको संसद में बताए होंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा।
जब तक ये चीज नहीं रहेगा जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगार भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम लोग को बेरोजगारी रोकना है तो जनसंख्या पे कंट्रोल कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का सवाल? जी हाँ बोलिए। नमस्ते नेताजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को बहुत दूर दूर से कॉलेज आना पड़ता है, तो अगर कॉलेज के पास हॉस्टल बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। तो नेताजी, छात्रों का डिमांड है कि आप इन लोगों के लिए कॉलेज के बगल में ही एक हॉस्टल का निर्माण करवा देते तो इन लोगों को थोड़ा सुविधा है। तो उसका सबसे पहले बेटा मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक छात्रा होकर पूरे अपने भाई और बहनों के लिए इतना सोच रखी है। तो मैं आपको इस डायमंड का अरे मंत्री, हाँ मैं भी तू है, तो इससे जो ये बोले उसका हम जरूर बिल पारित करेंगे संसद में, और इसका निर्माण जरूर होगा। धन्यवाद। ठीक है, मंत्री जी हैं को और सभा में जाना है, जिसके लिए मंत्री जी को अभी जाना होगा। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए मंत्री जी का। जो आज पॉलिटेक्निक गुलजारबाग में गए थे तो वहाँ एक बच्ची बोली थी कि हॉस्टल पर जो डायमंड की थी ना, फिर वही बात दे देंगे तुम के जवाब खींच के। तो जो बोल रहा है वही, तो उसके लिए कोई ऐसा इंजीनियर हो मतलब जो सस्ता सिस्टम में काम करा दे, तो उसको जरा भेंट करके लेकर आओ ना। इंजीनियर? हाँ इंजीनियर को। इंजीनियर बाबू, नेताजी याद कर ले बैठे। नेताजी, इंजीनियर बाबू देखो, अब तू चल जा। ये सबसे ईमानदार इंजीनियर प्रदेश के ज्ञान गांधी से तो बात की बने होंगे। बैठा के पहले बैठा दे इसको, बैठा दे। इंजीनियर बाबू बैठे। धन्यवाद। बोलिए कहाँ याद यही गांधी सेतु यही बने वाले, अशोक राजपथ यही सबसे ईमानदार है, अभी तक पूर्ववर्ती कर। बताइए क्या डिमांड डायमंड था उन लोग का? डिमांड बताइए। गए थे ना नेताजी हॉस्टल के डिमांड रखने पर का कितना पैसा खर्चा पड़ी। तो नेताजी मतलब आपको कितना बच्चा तक का हॉस्टल बनवाना होगा, तो इसके बारे में बताइएगा, उसके अनुसार खर्चा बता पाएंगे। अरे जांच पड़ताल किए हैं जी? हाँ। कहाँ करने में लगा थे आप? बताइए उनको। 300 बच्चा का बात हो तो कम से कम अगर एक रूम में अगर 4 बच्चा रखते हैं तो लगभग 40 रूम बन ही जाएगा। उसके अनुसार आपको बिल्डिंग का खर्चा लगभग 1.5 करोड़ तक पड़ेगा, जिसमें मतलब सब A1 क्लास का मटेरियल का यूज होगा, जैसे एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट वगैरह वगैरह। क्या बोल रहा है सेंट बैंक माइंड कुछ भी बोल रहे हैं? सर लगा है सब सामान बनाए में जो वो हम लोग हम छोड़ा 1.5 करोड़ जो खर्चा होगा ना, जी हम बस का है 3 करोड़ का जी नेताजी हो जाएगा ना? 3 करोड़ 3 करोड़ के टेंडर लगभग 1.5 करोड़ का बात हुआ नहीं। एकदम ईमानदार हो का जी? हम तो ईमानदार ही है, हमारे ब्लड में भी ईमानदारी घुसा हुआ है। अरे ब्लड को चेंज करो ब्लड फिर वही बात। अरे हम बात कर रहे हैं ना, जी तो पास कर देंगे ना, जरा आप लोग का भी रोजी रोटी चला, आपका परिवार है ना जी। ये बात तो गलत है ना मैंने कही। अरे गलत का है, ये पर दुनिया टिकल है। बताइए 3 करोड़ पे लीजिएगा तब ना रोजी रोटी चलेगा आप लोग का। अरे आप लोग को भी देखना है ना। हाँ तो 3 करोड़ का पास कर देते हैं, बाकी
जितना भी घटिया से घटिया मटेरियल हो उसका प्रयोग करके हॉस्टल को बनवा देना है। अब बच्चा ख्वाहिश के तो उसका पूरा करना जरूरी ना है, तब ना अगला वोट में फिर चुनाव जीत पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अपना अनुसार क्या होता है। चलिए ठीक, तो फिर चलिए हम भी चलते हैं, अब जाना है मीटिंग में। इस सामान यूज करने का तो लगभग 1.5 करोड़ में बात फिक्स हुआ था। 1 करोड़ तक लगा के सब थर्ड क्लास मटेरियल का यूज करके हम भी अपना कमा लेंगे क्या। यही हुआ है जनाब अपना रोजी रोटी वाला बात, ये सही बात की है। पहले नेताजी आप मिले होते ना तो आज हम लोग 2 तल्ला मकान होता पटना में। चलिए कोई बात नहीं, आप मिल गए आपका 4 तल्ला घिंचाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग का मीटिंग चल रहा है। ठीक है।